हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, ट्रांजिट में प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं और इन प्लैनेट चेंज का ह्यूमन लाइफ पे, इस दुनिया पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बड़े पॉजिटिव इवेंट आते हैं और हम खुश हो जाते हैं, और कभी कभी हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव इवेंट्स आते हैं, स्ट्रगल आती है, क्राइसिस आते हैं, तो हम बड़े हताश हो जाते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमें अवेयर करती है कि हम किस तरह की लाइफ को आने वाले समय में इंजॉय करेंगे। क्या स्ट्रगल होगी, क्या उस स्ट्रगल के रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे या हमें लगातार स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट नियर टू इवेंट्स। सबसे पहले ये याद रख के चलें, एस्ट्रोलॉजी किसी का भाग्य नहीं बदल सकती। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको बता सकती है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, और अगर आने वाले समय में कुछ नुकसान है तो उसको थोड़ा सा कम कर सकती है विद द रेमेडीज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, विद द स्मॉल रेमेडीज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और विद द एडवाइस ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजर। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर एडवाइस दे रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, राहु की महादशा है, या नीच के ग्रह की कोई महादशा अंतरदशा चल रही है, यू नीड टू बी केयरफुल अलर्ट, और अभी ये काम ना करें, और आप उनकी बात को समझ रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपका बड़ा नुकसान होने की बजाय कुछ छोटा नुकसान होगा और आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो दुनिया के ऊपर आधारित है, फाइनेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर आधारित है। क्योंकि अगर हमारे पास इनकम होगी, आय के साधन होंगे, तो हम एक अच्छी लाइफ को रन कर सकेंगे, लग्जरियस लाइफ जी सकेंगे, ख्वाहिशों को पूरा कर सकेंगे, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, 14 मार्च 2025 को सन, मरकरी, वीनस, राहु का कंजक्शन पाइसेस साइन में होने जा रहा है। 29 मार्च को यहाँ पर सैटर्न भी पाइसेस में एंटर हो जाएंगे और युति होगी सन, मरकरी, वीनस, राहु एंड सैटर्न की। और 29 मार्च को रात को चंद्रमा भी पाइसेस में आ जाएंगे 2.25 दिन के लिए, क्योंकि जो चंद्रमा है, मून है, वो 52 आवर्स में अपना एक साइन चेंज करते हैं, यानी कि 2.25 से 2.5 दिन के अंदर अपनी राशि को बदल लेते हैं। 6 ग्रही योग 29 मार्च को पाइसेस साइन में लगेगा। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में कवर करूंगा यूएस के बारे में। यूएस का लियो असेंडेंस है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग 8th हाउस में पंचग्रही और 6 ग्रही योग बनेगा। अष्टम भाव को हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। क्यों मैं यूएस के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो इकॉनमी है वो सारी यूएस के साथ कनेक्टेड है। जो फाइनेंसेस हैं सभी कंट्री के, वो कनेक्टेड टू यूएस की मार्केट के साथ हैं। तो आप ये समझ के चले कि 14 मार्च से एक ऐसा टाइम शुरू होने वाला है जिसमें रिसेशन की मार आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स होंगे वो डाउनफॉल में चलेंगे, और इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। अलर्ट किस बात के लिए? अलर्ट आपको होके चलना पड़ेगा अपनी इनकम रिसोर्सेज के लिए, अपनी जॉब के लिए। खास करके अगर आप अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर चलेगा। और अगर कहीं आपके बर्थ चार्ट में भी महादशा, अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है, स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, या आपके मून साइन या असेंडेंस से ढैया चल रहा है या 7.5 चल रही है, तो इसका बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर किसी योग कारक प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो बुरा इम्पैक्ट आपके ऊपर कम पड़ेगा, लेकिन स्ट्रगल फिर भी आपको फेस करनी पड़ेगी। 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में ऐसा बेस बनेगा जिसमें काफ़ी चीज़ों में चेंजिंग आएगी, और इस चेंजिंग में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का लॉस होगा, नुकसान होगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट इस टाइम फ्रेम में ना करें। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट डाउनफॉल में चलेगी, नेगेटिव चलेगी, जिससे आपको हताशा हाथ में लगेगी। अगर आपने स्टॉक मार्केट में, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो भी आपको सडन डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट डाउन होगी तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के हर एक कंट्री में पड़ेगा। उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है। तो आने वाला दौर जो है
जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, जो न्यू इन्वेस्टर हैं, वो बहुत सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट करें या अभी रुक जाएं, ना करें। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास कैश फ्लो अच्छा है तो ये मनी मेकिंग टाइम भी आपके लिए रहेगा, क्योंकि मार्केट डाउनफॉल में चलेगी और आप उस समय का एडवांटेज ले सकते हैं कि आप जो स्टॉक्स हैं वो एक अच्छे प्राइस पे बाय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा कैश फ्लो है तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का जो पीरियड रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस आपका स्टॉक मार्केट में बन सकता है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस लाइफ टाइम हाई पे जाएंगे। 29 मार्च के बाद खास करके गोल्ड और सिल्वर के प्राइस लाइफ टाइम हाई जाएंगे। अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है तो उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, लेकिन अगर आप नई इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करने वाले हैं तो अभी रुक जाएं, क्योंकि आप महंगा गोल्ड बाय ना करें, क्योंकि आने वाले समय में गोल्ड डाउन भी आएगा। दोस्तों, जुपिटर एक ऐसे प्लैनेट हैं जो मनी के कारक हैं, यानी कि फाइनेंस के कारक हैं। हम बोल सकते हैं जो मनी हम कमाते हैं, जो अर्निंग्स करते हैं, जो सेविंग्स करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे जुपिटर से कनेक्टेड हैं। और इस साल ईयर 2025 में जुपिटर 3 बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि गुरु जो है वो 13 महीनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या एस्ट्रोलॉजी को पे प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता होगा कि 13 महीने में 13 महीनों में जुपिटर एक साइन को चेंज करते हैं और 2.5 ईयर में सैटर्न एक साइन को चेंज करते हैं। इस साल गुरु जो है सबसे पहले 14 मई 2025 को टॉरस से निकल के जेमिनी में जाएंगे, फिर 18 अक्टूबर को जेमिनी से निकल के कैंसर में चले जाएंगे और फिर 5 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होते हुए कैंसर से जेमिनी में आएंगे। तो ये सारा टाइम फ्रेम जुपिटर अतिचारी रहेंगे, यानी कि 14 मई के बाद जुपिटर अतिचारी हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले बताया जुपिटर के डोमेन क्या है, अर्निंग, रिसोर्सेज, बैंकिंग। तो बैंकिंग सेक्टर में बड़ी गिरावट आएगी। बहुत से बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे लॉस में जाएंगे या बहुत से बैंक मर्ज हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं एनपीओ की रेशो बैंक की बढ़ जाएगी, लोगों की डिफ़ॉल्ट की रेशो बढ़ जाएगी। पीपल आर नॉट पेइंग द ईएमआई ऑन द टाइम, यानी कि आपका अगर हाउसिंग लोन है, आपने लोन ले रखा है तो आपसे ईएमआई टाइम पे नहीं पे होगी। आपको बहुत अलर्ट और बहुत अवेयर होकर चलना है, खास करके अगर आप यूएस में हैं, अगर आप कनाडा में हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना देखना पड़ेगा। और काफ़ी लोग भारी मात्रा में अपने मुल्क में वापसी करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी ये वीडियो जब पब्लिश होगा उससे पहले ही न्यूज़ आ चुकी है कि अमेरिका से काफ़ी लोग इंडिया वापस आ रहे हैं या अपनी अपनी कंट्रियों में। अमेरिका जो है, जो वहाँ पे 2 नंबर में रह रहे हैं, वहाँ के सिटीज़न नहीं हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, अमेरिका उनको वापस भेज रहे हैं, वो चाहे इंडियन है, वो चाहे पाकिस्तानी है, वो चाहे बांग्लादेशी है। लेकिन 14 मार्च के बाद इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फाइनेंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर जो टाइम फ्रेम रहेगा 14 मार्च के बाद और 29 मार्च के बाद, फिर उसके बाद जैसे ही 14 मई को जुपिटर चेंज होंगे, ये स्ट्रगलिंग आने वाला है। जो भी प्लान करें सोच समझ के करें और हम ये कह सकते हैं अवेयर और अलर्ट होके करें। इस सारे समय में वो लोग अच्छा पैसा बनाएंगे जिनके पास अच्छा कैश फ्लो होगा, उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा। क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होती है तो वो एक सही समय होता है स्टॉक्स को बाय करने का, जिसमें पैसा बनता है। अगर आप डिलीवरी का काम करते हैं, अगर आप इंट्राडे का काम करते हैं, कमोडिटीज़ में काम करते हैं, तो आपको अलर्ट होकर चलना होगा, केयरफुल होकर चलना होगा और बहुत ज़्यादा सावधानी से चलना होगा। सो दोस्तों, अगर आप फॉरेन में हैं, यूएस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, तो आपको बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। अपने एक्सपेंसेस की ओर ध्यान देकर चलें, क्योंकि आपकी अर्निंग्स जो हैं वो डाउनफॉल में जाने वाली हैं। अगर आप जॉब स्विच ऑफ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना सोचें। जो जैसे चल रहा है भगवान का शुक्र मनाएं कि वो चल रहा है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम, अगर हम अमेरिका के हॉरोस्कोप की बात करें, लियो असेंडेंस अमेरिका का है, 8th हाउस में पंचग्रही और 6 ग्रही का योग बनना 14 मार्च से 29 मार्च के बाद, ये ज़रा भी अच्छे सिग्नल नहीं दे रहा। अमेरिका के फाइनेंसेस जो हैं वो टाइट रहेंगे। अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा काले बादल मंडराएंगे और हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ तनाव की स्थिति किसी 1-2 मुल्कों की यहाँ पे बनेगी।
डिलेज होंगे हर एक चीज़ में। जो लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हैं, यू आर नॉट लिविंग अ हैप्पी और पीसफुल लाइफ इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग और रिसोर्सेज। सो दोस्तों, ऐसे ही एक ग्लोबली रिसेशन आया था, जहाँ तक मुझे याद है, मिड ऑफ द 2007 में, जो 2007 से लेकर 8 और 9 तक चला था। ये स्टार्ट हुआ था अमेरिका से। अमेरिका से स्टार्ट होते होते इसने विद इन 1 ईयर पूरे वर्ल्ड में ही रिसेशन आ गया था। यानी कि मिड ऑफ द 2007 से 2008 और 2009, 2.5 साल का पीरियड ऐसा रहा था, 2.5 ईयर का टाइम ऐसा रहा था, जब वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली रिसेशन का पीरियड देखना पड़ा था, जिसमें काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी, उनको अपने वतन वापस आना पड़ा था। ऐसा ही एक टाइम फ्रेम, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। ईयर 2025 में जुपिटर अतिचारी होने की वजह से और साथ में पाइसिस साइन में पंचग्रही योग बनने की वजह से ये टाइम फ्रेम ईयर 2025 में स्ट्रगलिंग रहेगा। सो आपको केयरफुल होकर चलना है, अलर्ट होकर चलना है। नई इन्वेस्टमेंट्स के मामले में बहुत अलर्ट होकर चलना है। मैं बार बार बोलूँगा, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा टू इन्वेस्टिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको बिल्कुल भी रिस्क इस पीरियड में नहीं लेना है और बहुत अलर्ट होकर चलना है कि कोई नुकसान पैसे से संबंधित हो सकता है, स्पेशल जो लोग फॉरेन में हैं, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का टॉरस असेंडेंस है और 11th हाउस में पंचग्रही योग लग रहा है, तो कोई ज़्यादा डाउनफॉल इंडिया की इकॉनमी में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स इंडिया में भी ड्रॉप करेंगे, उनकी वैल्यू कम होगी और हम ये भी कह सकते हैं सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई की बजाय लाइफ टाइम लो लगेगा आने वाले 3 महीनों के अंदर। सो गाइस, अगर आप अपने बर्थ चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विजिट करें और अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।